ईश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रया निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। श्यामा श्याम के रंग में रंग्यो चहत ये कूल, गुण गावत नित श्याम के कैसिक परि है पूर। जो श्री श्यामा श्याम के रंग में रंगना चाहते हैं और हमारी प्रियाजू का नाम नहीं रटते, प्रियाजू की शरण में नहीं है, प्रियाजू की आराधना नहीं है, तो कह रहे प्रेम रंग में नहीं रंग सकता, चाहे वो श्याम सुंदर की स्वयं कितनी भी आराधना क्यों न कर ले। ललित किशोरी जी कह रहे हैं ये अनुभव की बातें हैं, इसमें तर्क वितर्क नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री राधा किशोरी हैं। जब तक उपासक गोरे चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, राधा नाम रटन नहीं करता, तब तक उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुण गावत नित श्याम के कैसिक परि है पूर। भले वो श्याम सुंदर के गुण गा रहा है, पर जब तक राधा किशोरी का आश्रय नहीं, श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम रटन नहीं, तब तक वो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता। श्यामा पग लवलीन हो, श्यामा जू के हाथ बिकाए, तो ही कर में ये भटू मोहन बिकी है आए। जिसने श्यामाजू के चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दिया, श्यामा पग लवलीन, गोरे चरणारविंद का ध्यान, और श्री जी के हाथ जो बिका गया। पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी कहते हैं, जैसी रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। मैं तो जब श्री जी के हाथ बिक गई तो निधि मिल गई, मनमानी निधि। संपूर्ण सुख की प्राप्ति किशोरी जी की कृपा से है। जो श्यामाजू के चरणों का चिंतन करके श्यामाजू के हाथ बिक गया मन वचन कर्म से, तो बोले तो ही कर में ये भटू मोहन बिकी हैं आए। अपने आप श्री लाल जो आपके कर कमल में बंध जाएंगे, अर्थात वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकते। आपके हाथ में जैसे पतंग जैसे चाहो वैसे उड़ा सकते हो। यदि डोरी हाथ में है तो यदि राधा नाम है, राधा सुमिरन है, तो पतंगो यथा त्वामन भ्राम्यमाणा। लाल जो महाराज जाएंगे कहाँ, वो तो पतंग की तरह आपके हाथ में हो जाएंगे। श्यामा जुत घन श्याम को मन में राखो ध्यान, जुगल लाल छवि द्रगन धरी
ये रसिकन पहचान। श्यामा जी के नाम बल से, चरणारविंद की आराधना से ये घनश्याम विवश होकर हमारे ध्यान में आ जाते हैं। तो श्यामा श्याम का निरंतर ध्यान, निरंतर रटन, यही रसिक की पहचान है। रसिक कौन? जो श्यामा श्याम के अनुराग रंग में डूबा हुआ है। श्यामा पग दृढ़ गहु सखी, तुम मिली हैं निश्चय श्याम। ना माने द्रग देख ले, श्यामा पद बिच श्याम। जहां श्यामा जो विराजमान है वहीं श्याम है। अगर श्यामा जो नहीं तो प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर का आप साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं कि जब श्री वृंदावन बास मिलो सजनी, तब तीरथ आन गए न गए। यदि वृंदावन वास हो गया तो अब और तीर्थ किसी जाने की जरूरत नहीं। विश्वास कर लो, समस्त तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में जाकर पावन होते हैं। और तीर्थराज प्रयाग जब यहाँ 12 वर्ष के बाद कुंभ पड़ता है, तब यहाँ आकर रज में लौटते हैं, जिससे वो परम पावन हो जाते हैं। यदि वृंदावन वास मिल गया, वृंदावन दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया, आने का मिल गया, तो अब कहीं भागने की जरूरत नहीं। हाँ, आँख अगर आपकी बहुत चंचल हो रही तो चले जाओ। अगर आँख प्यारे जू पर एकाग्र हो रही तो फिर धाम से अन्य कोई तीर्थ, अन्य कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मूल है सब धामों का मूल, वृंदावन धाम। जब श्री वृंदावन वास मिलो सजनी, तब तीर्थ आन गए न गए। जब लाडली लाल को नाम लियो, तब नाम न आन ले न ले। यदि राधा नाम मिल गया, युगल नाम मिल गया, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं। इसी में चित्तवृत्ति को जोड़ दो। यदि वृंदावन धाम दर्शन करने को, आने को, वास करने को मिल गया, तो अब किसी और तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। यदि राधा नाम की महिमा सुनने को मिल गई, रटने को मिल गई, लाडली लाल की उपासना मिल गई, अब और कुछ नाम जपने की हमारी रुचि न रह जाए। रसना कटो जो अन रटो। पद पंकज किशोरी चित्त पग्यो, तब पायन आन नए न नए। यदि गोरे चरणारविंद में प्रणाम करने का अवसर मिल गया, तो अब और कहीं शीश झुकाव या न झुकाव कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सब चराचर जगत भगवान को नमस्कार करते हैं। और रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। जहाँ मोर पिक्ष धारण करने वाले श्री लाल जो महाराज मोर मुकुट पधराते हैं जिन चरणों में, वो है श्री राधा स्वामिनी के चरणारविंद। तो ललित किशोरी जी कह रहे हैं, यदि राधा चरणारविंद की शरण मिल गई, प्रणाम करने को मिल गया, तो सबका प्रणाम हो गया। जब नैन लगे मन मोहिनी सो, तब अवगुण आन भये न भये। ये सबसे बड़ी बात है। यदि नेत्र हमारे लड़ गए, मनमोहन मनमोहिनी प्यारी जो प्यारे जो से, बोले अब और कहीं नेत्र लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा अवगुण हो गया। मेरे नेत्र प्यारी जो प्यारे जो में लग गए, तो अब हमें और कहीं नेत्र लड़ाने की जरूरत नहीं, नेत्र लगाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं। जब कंठ तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब गले में तुलसी की माला धारण हो गई, तो इससे बड़ी कोई माला नहीं, ना स्वर्ण की ना मोतियों की। इसकी महिमा के बराबर कोई नहीं। गले में यदि तुलसी जी की माला बंधी हुई है और अंतिम समय आ गया,
तो यमराज की फांसी उस गले में नहीं पड़ेगी जिसमें वृंदा सखी श्री तुलसी की कंठी विराजमान है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है, जिसका अंतःकरण मलिन है, जो तार्किक है, जो विरोधी भाव रख, वो इन भावों को नहीं समझते। सब अगर ऐसा समझ जाएं तो सब मुक्त ही ना हो जाएं। इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास ऐसा प्रकट होता है। जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। जब गले में तुलसी की माला तो और फिर मोतियों की माला, स्वर्ण की माला है। आप आश्चर्य मानिए, भगवत चरणारविंद का आश्रय कितना प्रबल होता है। एक एक स्वर्ण आभूषण में भाई भाई में झगड़ा हो जाता है और अपने सब श्रृंगार स्वर्ण के न्यौछावर कर दे, नहीं पहनना, और गले में तुलसी माला और रज धारण कर ली। ऐसे कितने उपासक जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया रस और तुलसी माला धारण करने पर, कभी आभूषण नहीं धारण किए। जब कंठ लसी तुलसी गल में, तब मोतिन माल कहा करिवे। जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। ये हो भाग्य जब हम ब्रज रज से तिलक रचना करते हैं और अपनी श्री जी के कल जो श्रृंगार में चंदन प्रयोग हुआ वो प्रसादी चंदन धारण करते। बोले अब इससे बड़ा श्रृंगार क्या होगा। गले में कंठी तुलसी जी की और मस्तक पर रजरानी वृंदावन की और ऊपर से श्री जी का पत्रावली किया हुआ प्रसादी चंदन। तो जब चंदन रज की छाप छपी, तब और सिंगार कहा भरिवे। जब लाडली लाल की ओर ढरे, तब और की ओर कहा ढरिवे। जब हरिजू की कृपा हो गई, गुरुजू की कृपा हो गई और हमें लाडली लाल का मार्ग मिल गया, तो अब और कोई मार्ग मुझे नहीं चलना। जब नागर नंद किशोर धरे उर, और को ध्यान कहा धरिवे। जब नागरी श्री प्रियाजू और नवकिशोर श्री लालजू, जब ये हमारे ध्यान का विषय है, तो और कोई ध्यान नहीं धरना। जब गौर किशोर की आस भई, तब हासन लोक कहा